77 साल हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन रही और हम भी सोचते रहे कि हम आज़ाद हैं और जब दिल चाहे जो बात मर्जी कर सकते हैं। 77 साल के बाद हमें चौधरी साहब ने बताया कि हाँ, आप आज़ाद हैं जब तक आप हमारी मंशा, हमारी मर्जी के सामने सरनगू करें, और जैसे ही आपने हमसे इख्तलाफ किया तो फिर आपको नंगा भी करेंगे, आपके ऊपर केसेस भी बनाएंगे, आपको बागी भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे, आपकी की पूरी नस्लों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन भी पुरानी है, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो इंडस सिविलाइजेशन, ये जो हमारी सिविलाइजेशन है पाकिस्तान की, ये भी कोई 1947 है नहीं, सब पुरानी, ये तो सैकड़ों हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सफ़े अव्वल यानी सबसे पहली रो में और सबसे एंड पे शहबाज शरीफ को खड़ा किया गया था, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था और कहा गया था कि ये है एक इस्लामिक मुल्क के लीडर की अहमियत। अभी इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर हमारे लीडर को इग्नोर किया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन भी पुरानी है, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो इंडस सिविलाइजेशन, ये जो हमारी सिविलाइजेशन है पाकिस्तान की, ये भी कोई 1947 है नहीं, सब पुरानी, ये तो सैकड़ों हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। एतजाज अहसन साहब की जो किताब है वो हमेशा मैं उसमें रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि उसको जरूर पढ़ें, जो इंडस वैली पे। अब इसमें इशू ये है कि ये यहाँ पर ये नई जो इमर्ज हो रही है अब दुनिया, तो उसमें बहुत से लोग बैलेंस करेंगे अपने आप को। खतरा है, जैसे मैंने कहा ना, इंडिया के साथ बर्फ पिघली है चाइना की, जो बड़ी अच्छी बात हुई है। दोनों बड़े मुल्क हैं, मतलब सवा अरब की उनकी आबादी है, उससे ज्यादा आबादी है दुनिया में। तो वो जो है, क्या अमेरिका ये कहेगा कि इनसे लड़ो और या इनके खिलाफ असला जो है वो इस्तेमाल करो, हम तुम्हें दे रहे हैं, या दलाई लामा को भेज रहे हैं वापस, तो इंडिया ऐसा करेगा? आज तो वहाँ पे मौजूद हैं उनके रशिया के जो हैं वो मेरे ख्याल से सीनियर उनके अहदेदार हैं, वाइस प्रेसिडेंट या ऐसे कोई, तो उनका सेकंड बड़ा ट्रेड पार्टनर है गालिबन रशिया। तो इंडिया कैसे बैलेंस करेगा? तो ये कैसे करेंगे? इंडिया कैसे बैलेंस करेगा? क्या इंडिया उलझेगा चाइना से अमेरिका के लिए? क्या इंडिया जो है वो उलझेगा, और उलझेगा तो फिर क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या मुनासिब हो गया? क्या अमेरिका अपनी ट्रूप्स उतार देगा वहां पे इंडिया की मदद करने के लिए? कैसा होने जा रहा है? तो ये जो दुनिया है, अब उसमें मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का सेटअप तो बिल्कुल ही एक फारिग सेटअप है, ये अरेंजमेंट तो फारिग है। वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होकर अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें इवन के स्कूल की बुक के अंदर रामायण एंड गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है। उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई इस चीज को हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सऊदी और दुबई के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। 77 साल हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन रही और हम भी सोचते रहे कि हम आज़ाद हैं और जब दिल चाहे जो बात मर्जी कर सकते हैं। 77 साल के बाद हमें चौधरी साहब ने बताया कि हाँ, आप आज़ाद हैं जब तक आप हमारी मंशा, हमारी मर्जी के सामने सरनगू करें, और जैसे ही आपने हमसे इख्तलाफ किया तो फिर आपको नंगा भी करेंगे, आपके ऊपर केसेस भी बनाएंगे, आपको बागी भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे, आपकी की पूरी नस्लों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद करेंगे। इंडिया के अंदर वहाँ भी जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन इस तरीके का जुल्म जो पाकिस्तान के अंदर है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था। एक तो अंदाज़ा हो ना आपको अपनी हैसियत का, आपको अपनी औकात का पहले से अंदाज़ा हो तो आप उसके मुताबिक हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी कौम को 1947 में 14 अगस्त को बाबा कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब आप आज़ाद हैं। पाकिस्तानी कौम ने सोचा कि अब हम आज़ाद हैं, लेकिन कसूर हमारा भी है।
1956-58 में ही अयूब खान ने हमें बता दिया था कि हम आज़ाद नहीं हैं। इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा किया गया है। आज से कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी COP28, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सफ़े अव्वल यानी सबसे पहली रो में और सबसे एंड पे शहबाज शरीफ को खड़ा किया गया था, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था कि ये है एक इस्लामिक मुल्क के लीडर की अहमियत। अभी इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर हमारे लीडर को इग्नोर किया गया है और पीछे रो में खड़ा किया गया है। क्या वजह है जो पाकिस्तान को कहीं पर भी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही? हालांकि ये मीटिंग ही मुसलमानों के राइट्स के लिए थी, गजा पर बातचीत के लिए थी, गजा को बचाने के लिए थी, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अच्छी खासी स्पीच दी है, लेकिन उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला? तमाम इस्लामिक देशों में से एटॉमिक पावर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन इस एटॉमिक पावर के बावजूद हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या कहेगी आवाम? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खड़ा किया गया था, कंट्रीज को देखते हुए खड़ा किया गया था? क्या वजह है इसके पीछे? इस्लामी मुल्कों को ये खुद सोचना चाहिए, ये उनको खुद जो है वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान जो है उसका वजूद अल्लाह ताला के नाम पे आया है और वो प्रोटोकॉल नहीं देते तो ये उनकी अपनी मेहमान नवाजी का मुंह बोलता सबूत है। वक्त बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। शायद में भी इसमें ये फैक्टर आ गया हो कि ये क्या यहाँ पर आकर रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो खुद हमसे लोन मांगते हैं, शायद इस तरह वाला भी। और आपने देखा हो रिसेंटली सऊदीया के अंदर से भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इस्लामिक देशों के अंदर, तो मे भी ये फैक्टर भी आ गया हो बीच में। मेरी बात सुने, अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में, हर मुल्क में, हर जगह पे मौजूद हैं। ये नहीं कि सारे पाकिस्तानी जो है ना वो उनमें गलतियां हर इंसान से होती हैं, सारे पाकिस्तानी नहीं इस तरह के हैं। अब आप और मैं पाकिस्तानी हैं, हम जाके कहीं भीख मांगेंगे? हम आज उम्रा करने जाएं, हमें ये चीज़ सूट करती है? हम उस मुल्क में जाएं, हम अपनी इज्जत खुद काम करें। हाँ, हमारा जो एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी हमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। नहीं दिया, आप लोगों ने देख लिया। बैक लाइन में, आखिर लाइन में प्राइम मिनिस्टर को दिया है, जबकि इसको फर्स्ट लाइन में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आखिर लाइन पर दिया है। ये गलत किया है। इसका मतलब हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे पास पावर, हमें कोई पावर नहीं है हमारे पास। सिर्फ एटॉमिक पावर होने से नहीं रिस्पेक्ट मिलती ना, आपको इकोनॉमी की जरूरत। आप देखें वो कैसे हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम उन्हीं से तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चंदा मांगते हैं, लोन मांगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है जो हमारी गवर्नमेंट नहीं समझ रही। यही जो प्रॉब्लम है जो हमें फ्रंट पर नहीं दे रही। वो कहते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं ये तो बैगर है। तो बैगर की क्या, बैगर की कोई इज्जत है बैगर की? वो तो हमें बैगर कहते हैं, हम बैगर नहीं है। हमें एक पावर है वर्ल्ड में, हमें एक पावर है, लेकिन वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब मैं इस मतलब क्या कह सकता हूँ? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी इज्जत करवानी चाहिए वर्ल्ड में। लेकिन देखो हमारी मैशियत बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, हमारी वर्ल्ड में किस लिहाज से पावर है? हमारी पावर से यही एटॉमिक ही है, और तो कोई पावर नहीं है। देखो मैशियत पर हम बड़े कमज़ोर हैं। अगर हम मैशियत हमारी बड़ी मजबूत होती तो हम आगे उनसे पैसे IMF से या दूसरे मुल्कों से पैसे बेगिंग ना करते, ना मांगते हमें उधारे पैसे क्यों दो, पैसे उधारे। हम फ़कीर हैं, ठीक है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें लीडर ऐसे मिले। क्या करें आप? पिछली दफा COP28 जो मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली सफ में खड़ा किया गया था, हम लोगों ने बड़ी चीखें मारी थी कि ये हिंदू लॉबी है, यहूदी लॉबी है, जो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, जो पाकिस्तान को नीचा दिखा रही है। अब तो मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम लीडर्स ने ही हमारे साथ ये किया है। तो फिर सोचने का मकाम है हमारे लीडरों को ये सोचने का मकाम है कि हम क्या लोगों को बता रहे हैं, हमारी क्या इज्जत है वर्ल्ड में, इस्लामी मुल्कों में हमारी क्या इज्जत है। हमारी देखा जाए इस स्टेटमेंट के मुताबिक समझते क्या है आखिर? हम एटॉमिक पावर है, क्या समझ के रखा हुआ है हमें, है बताएं? नहीं, इसलिए हम इज्जत नहीं करवा रहे। क्यों? हम कमज़ोर हैं, माइशे तौर पर बहुत कमज़ोर है। ये हमारी इकॉनमी वो तबाह होगी हुई है। तो क्या आप सब काम हम देंगे? डरते भी नहीं है हमसे, क्यों डरते इसलिए नहीं है कि हम पैसे मांगते हैं, उधारे पैसे मांगते रहते हैं बस।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।